नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। हमारी खास पेशकश चंबल में मिलावट पर दंगल में आपका स्वागत है। कभी जहां दूध दही की नदियां बहा करती थीं, अब वहां हर चीज में मिलावट का आलम है। शुद्धता की पहचान रहा चंबल अब मिलावट का गढ़ बनता जा रहा है। चंबल में खान पान की चीजों में मिलावट के रूप में लोगों को धीमा जहर परोसा जा रहा है। हालांकि मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। मिलावट पर सजा का प्रावधान भी किया गया है। ऐसे में अब मिलावटखोरों और प्रशासन के बीच दंगल शुरू हो गया है। लेकिन सवाल यही है, जब सिस्टम के ही कुछ लोगों पर मिलावटखोरों का साथ देने का आरोप लग रहा हो, तो इस दंगल में जीत आखिर किसकी होगी? तो अगले आधे घंटे में ऐसे ही कुछ सुलगते सवालों के जवाब तलाशेंगे। जुड़ेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। मिलावट कहने को एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका असर आपकी पूरी जिंदगी पर पड़ता है। मिलावट कारोबारियों के लिए मुनाफे का धंधा हो सकता है, लेकिन आपके लिए जिंदगी में जहर घोलने का जरिया है। पहले कभी दूध और मावे की शुद्धता के लिए ग्वालियर चंबल देश भर में पहचाना जाता था, लेकिन बीते कुछ साल में इसकी पहचान का फायदा उठाकर अब यहां मिलावटखोरों ने अपनी जड़ें जमा ली हैं। हालांकि सीएम शिवराज के सख्त इरादों के बाद मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन दरअसल राह उतनी भी आसान नहीं है। ग्वालियर चंबल में मिलावट, बंद होगी मिलावटखोरों की आहट। शुद्धता की पहचान बना मिलावट का गढ़, अब तेज हुई मिलावटखोरों की धरपकड़। ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दतिया, यहाँ मिलावटखोरों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ ये बताने के लिए काफी है कि मिलावट का धंधा जोरों से फल फूल रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावटखोरी के धंधे ने गहरे तक जड़ें जमा ली हैं। दूध, घी और मावा से लेकर तेल और मिर्च मसालों में जमकर मिलावट हो रही है। तेल, मिर्च, मसाले में धड़ल्ले से मिलावट हो रही है। लेकिन सीएम शिवराज के निर्देशों के बाद लगातार मिलावटखोरों पर शिकंजा कसता जा रहा है। कार्रवाइयां जारी है और नकली दूध और नकली मावे के कारोबार पर शिकंजा कसा जा रहा है। अभी तक इस समय लगातार कार्रवाई हो रही है। लीगल सैंपलिंग की कार्रवाई लगातार की जा रही है और जिन पे पहले अपने ऊपर उनको जुर्माने लगाए जा चुके हैं, उनसे जुर्माना वसूली की कार्रवाई लगातार की। मुनाफाखोरी की प्रवृत्ति है और पहले कुछ उनको ये लगता था कि हम ऐसे बचे जाएंगे, हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तो उनका वो भी है। तो उनके इसी मनोबल को तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है कि यहाँ पर मिलावट करने वाला कोई व्यक्ति रह ही ना पाए। मतलब जिस प्रकार मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मिलावट करने वाले प्रदेश छोड़ के चले जाएँ, उसी प्रकार हम कार्रवाई कर रहे हैं। ग्वालियर चंबल से मिलावटखोरी को खत्म करना प्रशासन के लिए काफी टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। ग्वालियर चंबल की भौगोलिक बनावट इसे मुनाफाखोरों के लिए काफी मुफीद बनाती है। अंचल उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा से सटा है, वहीं दिल्ली नजदीक होने से आसानी से मिलावटी सामान सप्लाई कर दिया जाता है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल के जानकार पुराने इतिहास को भी इस मिलावटखोरी के लिए संजीवनी मानते हैं। उनका कहना है कि 90 के दशक में यहाँ दूध, मावा और घी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता था। दूध, मावा और घी शुद्धता के लिए पूरे देश में मशहूर था, लेकिन समय के साथ लोगों ने पशुओं को पालना बंद कर दिया। उत्पादन कम हुआ, लेकिन डिमांड बढ़ती गई और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शहद के दुश्मनों ने मिलावटखोरी को फायदे का धंधा बना लिया। इस जमाने में एक तो दूध यहाँ अधिक पैदा होता था, तो यहाँ लोगों की वही उम्मीद है कि वही उतना ही दूध से काम चलाए। दूसरा क्या है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान से एकदम लगा हुआ है, तो इनकी सप्लाई बहुत आसानी से हो जाती है। अब ग्वालियर और मुरैना या भिंड से जो मावा है वो लगभग पूरे भारतवर्ष में जाता है, तो ये ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों से निकल जाता है, बाकी जगह से निकल जाता है। पुलिस प्रशासन को पता भी रहता है कि कहाँ से बन रहा है, कहाँ से निकल रहा है, तो इन पर निगरानी से फ़र्क नहीं पड़ेगा। निगरानी तत्काल मतलब कंटिन्यू होनी चाहिए और कार्रवाई कंटिन्यू होनी चाहिए, जो होती नहीं है। मिलावटखोरी का धंधा जोरों पर है तो प्रशासनिक तंत्र भी मिलावटखोरों की कमर तोड़ने की पुरजोर कोशिश में जुटा है। सीएम शिवराज के सख्त इरादे भी मिलावटखोरी को जड़ से खत्म करने वाले हैं।
उम्मीद है कि ग्वालियर चंबल की साख पर बट्टा लगाने वाले शहद के दुश्मनों पर नकेल कसी जाएगी और एक बार फिर ये इलाका अपनी शुद्धता के लिए मशहूर होगा। प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज, ग्वालियर। लेकिन मिलावट के इस कारोबार से ग्वालियर चंबल की साख पर जो बट्टा लग रहा है उससे कैसे निजात मिल पाएगी? इसके अलावा कौन से वो लोग हैं जो इस मिलावटखोरी के धंधे को बढ़ावा देने के लिए जिम्मेदार हैं? आज इन्हीं सवालों के हम जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। इस वक्त मेरे साथ देव श्रीमाली साहब जुड़ गए हैं, ग्वालियर से हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। श्रीमाली साहब, स्वागत है बंसल न्यूज़ में आपका। इसके अलावा एक और ख़ास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल वो इस क्षेत्र के एक बड़े अधिकारी हैं और उन पर भी इस मिलावटखोरी के धंधे को रोकने की बड़ी जिम्मेदारी है। उनसे संपर्क की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मेरे साथ श्रीमाली साहब जुड़ गए हैं। श्रीमाली साहब, जो रिपोर्ट अभी हम चला रहे थे, उस रिपोर्ट में मैंने आपका एक बयान सुना। आपने कहा कि पुलिस जानती है कि कहाँ पर नकली दूध या नकली मावा बनता है और पुलिस जानती है कि वो किस रास्ते से निकल जाता है। निगरानी तो हो रही है, लेकिन शायद निगरानी इस बात को लेकर हो रही है कि हाँ, यहाँ पर नकली सामान बना और इस रास्ते से निकल गया, लेकिन निगरानी के बाद कार्रवाई का जो पंजा है वो कसता नज़र नहीं आ रहा कहीं पर। मैं आपके उस बयान को एक बार फिर से ठीक से समझना चाहूँगा। दरअसल क्या कुछ आप देखते हैं इस इलाके के भीतर कि मिलावटखोर कैसे अपने पैर जमाते जा रहे हैं, कैसे उनकी जड़ें गहरी होती जा रही हैं? देखिए, ये पूरा नेक्सस है जी, और इस नेक्सस का परिणाम है कि ये धीरे 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 बढ़ता चला गया है। ग्वालियर में जो दूध का कारोबार था जी, वो पहले यहाँ दुग्ध उत्पादक के रूप में था। धीरे इसमें माफिया प्रवेश कर गया और फिर उन्होंने नकली दूध बनाना शुरू कर दिया। पहले मिलावटी दूध बनाया, दूध की खपत बढ़ी तो फिर उसमें मिलावटी दूध शुरू कर दिया उन्होंने, नकली दूध शुरू कर दिया। तमाम सारी कार्रवाइयाँ होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि इस पर अंकुश नहीं लग रहा है जी। हर साल कार्रवाई होती है, कई बार कार्रवाई होती है। देश में सब जगह यहाँ से मावा जाता है, यहाँ से दूध जाता है, यहाँ से घी जाता है। उसके बावजूद भी हम देखेंगे कि इन तमाम कार्रवाइयों के बाद रोक नहीं लग रही। तो इससे ये पता चलता है कि इस नेक्सस में सारे लोग शामिल हैं। कार्रवाइयाँ दिखावे के लिए होती हैं, एक समय के लिए होती है और उसके बाद कहा जाता है कि आप सब अपना काम जारी रखो। क्योंकि इसमें फायदा मुनाफा इतना ज़्यादा है, 5 रुपए का सामान जो है 60 रुपए में बिकता है, तो हर कोई इसको इन्वॉल्व हो जाता है। श्रीमाली साहब, आपके बयान से एक चीज़ जो निकलकर सामने आती है, अगर मैं सही हूं तो फिर उस पर भी व्याख्या आपसे चाहूँगा। जो पशुपालक है और जिसका पीढ़ियों से ये काम है कि वो अपने जानवर पालता है, भैंस है, गाय है, बकरी है, दूध निकालता है और बेच देता है, ये सदियों से चला आ रहा होगा। लेकिन क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि जो व्यापारी नाम का शब्द है, जब ये किसी कारोबार से जुड़ रहा है और उस व्यापारी के भीतर लालच जैसा शब्द अपनी पैठ जमाए बैठा है और वो रात और दिन सिर्फ मुनाफा कमाने की बात अगर करता है, तो शायद बेईमानी यहीं से शुरू हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं जी कि बेईमानी यहीं से शुरू होती है। लेकिन मुनाफा कमाना उतनी बुरी बात नहीं है जितनी मुनाफा के लिए कुछ भी कर देना बात है। बिल्कुल। और ये सीधे सीधे जान से खिलवाड़ है। आप मुनाफा 10% अधिक ले लो जी, लेकिन असली चीज दे दो। लेकिन आप देखते हैं, आपके ही चैनल पर कई बार दिखाया गया है कि डिटर्जेंट पाउडर से जब दूध बनाया जाएगा तो जो पीने वाले लोग हैं, जो 50-60 रुपए लीटर दे रहे हैं, उनके पेट का क्या हाल होगा, ये कहना बात है। और जो दुग्ध उत्पादक हैं, किसान हैं, उनको तो पैसा ज्यादा मिलता नहीं है। बिल्कुल। अगर उनको ज्यादा मिलता होता तो वो ज्यादा दूध उत्पादन के लिए प्रेरित होते, लेकिन उनको नहीं मिलता है और ये 1 किलो दूध का 20 किलो दूध बना रहे हैं। तो ये जो मुनाफाखोरी है, ये निर्लज्जता, निर्ममता और अपराध की श्रेणी में आती है। ठीक, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, क्या आपको लगता है कि केवल जो
निगरानी तंत्र बनाया हुआ है प्रशासन ने और जिसके लिए ढोल बजाए जाते हैं, डंके की चोट पर कहा जाता है, कुछ बड़े त्यौहार आते हैं और अचानक से उठापटक नजर आने लगती है। पता चलता है कि राजधानी भोपाल से 4 क्विंटल 6 क्विंटल नकली मावा पकड़ लिया गया, ग्वालियर से पकड़ लिया गया, इंदौर से पकड़ लिया गया, फलां जगह से पकड़ लिया गया। जांच जारी है, रिपोर्ट आएगी, सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन क्या केवल दिवाली, दशहरा, ईद, रक्षाबंधन इसी पे मिलावट होती है? अरे सरकार तनख्वाह तो आपको 12 महीने की देती है, 365 दिन की देती है, फिर 4 मौके पे 5 मौके पे कार्रवाई क्यों? आपको लगता है, जो हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए भी कहा माली साहब, कि एक बड़ा नेक्सस जिसको आप भी स्वीकार कर रहे हैं, मिली भगत से ये धंधा बढ़ बहुत तेजी से रहा है और ये आपकी हमारी सेहत और आने वाली नस्लों के लिए जहर है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं तो पहले से ही ये बात कह रहा हूँ कि ये केवल दिखाने के लिए कार्रवाई होती है जब रक्षाबंधन आता है, और बल्कि ये उगाही का जरिया भी हो जाता है। हाँ, एक बड़े अमाउंट में उगाही उसी समय होती है जी जी, लेकिन होती दिखावे के लिए है। क्योंकि आप ऐसा जब मावा तो 12 महीने की खपत होती है। बिल्कुल। इस बात पर ध्यान कोई क्यों नहीं दे रहा कि ग्वालियर जिले में या भिंड जिले में या मुरैना जिले में दूध का उत्पादन कितना हो रहा है और फिर यहाँ से सप्लाई कितनी हो रही है। अगर हम देखेंगे आंकड़े तो अगर 100 कुंटल दूध पैदा होता है तो 1000 कुंटल दूध की सप्लाई होती है। तो फिर ये कहाँ से आ रहा है? माली साहब, वो आंकड़ा है मेरे पास चौंकाने वाला। माली साहब, आंकड़ा है मुरैना का आंकड़ा हमने पता करने की कोशिश की, निकाला। मुरैना में एक एवरेज के तौर पर दूध का उत्पादन प्रतिदिन 8 लाख लीटर है, लेकिन मुरैना से जो दूध बाहर जा रहा है, जिसको हम ये कह लें कि निर्यात हो रहा है, वो 12 लाख लीटर निर्यात हो रहा है। यानी एक दिन में 4 लाख लीटर का फर्क पड़ जा रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा श्री माली साहब। इस वक्त जिस अधिकारी की बात हमने इस प्रोग्राम की शुरुआत में कही और कहा कि उनकी जिम्मेदारी बनती है इस तमाम पूरे सिस्टम की निगरानी करना, संजीव खेमरिया साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, एसडीएम है ग्वालियर से। संजीव साहब, बहुत बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। नमस्कार। नमस्कार संजीव साहब, सरकार ने इससे पहले जब कमलनाथ सरकार थी तो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया और उसके बाद जब शिवराज सिंह चौहान ने कमान संभाली तो वो भी बेहद गंभीर नजर आए। और जब ऊपर की तरफ से ये संकेत मिलता है कि नहीं अब बस बहुत हो गया, तो अचानक से हमको ऐसा लगता है कि माफ़ कीजिए, सिर्फ आपका डिपार्टमेंट नहीं, मैं दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी बात करूंगा। जैसे अभी अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है, अचानक से पुलिस को ये पता चला कि अरे फलां इलाके में फला बदमाश रहता है, उसका 15 दिन से यहाँ पर मकान, 15 साल से मकान यहाँ पर अवैध बना हुआ है। बुलडोज़र पहुँचता है, बुलडोज़र गिरा देता है। फिर पता चलता है फलानी कॉलोनी में 10 मकान अवैध हैं, गिरा दिए जाते हैं। वही कुछ आपके डिपार्टमेंट के साथ होता है। अचानक छापेमारी शुरू हो जाती है, आप कहते हैं बड़ी बड़ी हम मछलियों को पकड़ रहे हैं, छोड़ा नहीं जाएगा, अब आजीवन कारावास होगी, सज़ा होगी। संजीव साहब, चूक क्या आप इसे मानते हैं कि केवल एक निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू होती है, जबकि हमारा ये मानना है कि आपका विभाग सतत रूप से 365 दिन काम करता है, फिर कार्रवाई हमें कुछ दिनों में क्यों देखने को मिलती है? मैं थोड़ा सा आप चाहूँगा आप समझाएं इस बात को। एक्चुअली क्या है, जब जैसे मैंने भी इसका 4 संभाला था, 4 नवंबर में दीपावली के आसपास जी, तब लोगों को ये अपेक्षा थी कि केवल त्योहार के दिनों के लिए रह जाएगा कार्यक्रम। तो मैंने उनको सभी को आश्वासन दिलाया था कि हम दीपावली की वजह से नहीं कर रहे हैं कार्रवाई। अब जैसे मैंने संभाला तो मेरी जिम्मेदारी है। एक्चुअल में क्या है, मेरी एक टैगलाइन है, मैं जहर नहीं बिकने दूंगा। तो उसी को मैं लाए अपने आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने जितने भी अधिकारी हैं, अपने खास सुरक्षा अधिकारी, उनको एक मीटिंग के तहत बताया कि ये कार्रवाई जो मेरे निर्देशन में हो रही है, होगी, वो केवल त्योहार की वजह से नहीं होगी, लगातार की जाएगी। मैंने भी सभी मीडिया बंधुओं को और सभी को बता भी दिया था कि ये हमको त्योहार की तो खैर देखना ही है, क्योंकि त्योहार पे इससे ज्यादा खपत होती है। और संजीव साहब का संपर्क हमसे कट गया, हम दोबारा कोशिश करेंगे। दरअसल ये वो अधिकारी हैं, जिम्मेदार हैं, और उन्होंने जो बात इस वक्त बंसल न्यूज़ पर कही वो बड़ी महत्वपूर्ण है, हम उस पर भी उनसे चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि मैंने बतौर अधिकारी अपनी ये टैगलाइन बनाई है कि मैं जहर नहीं बिकने दूंगा। उनके इस स्टेटमेंट को काउंटर करते मेरे पास कुछ बयानात हैं, लेकिन उन बयानात को मैं बाद में लूँगा क्योंकि अभी उनसे हमारा संपर्क कट गया। मैं चाहूँगा कि जब लोगों के वो बयान सुनवाऊँ तो संजीव साहब भी सुने। श्री माली साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्री माली साहब, आपने सुना होगा, संजीव साहब हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि मैंने नवंबर में चार्ज संभाला, मैंने अपनी टैगलाइन बनाई और इस बात को तय किया कि मैं जहर नहीं बिकने दूंगा। आपको लगता है कि
जो बात संजीव साहब ने कही वो इस विभाग के अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक के खून में होना चाहिए, तभी शायद हम लगाम लगा सकेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। भार्गव जी ने जब से ये काम शुरू किया है वो लगातार दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं जी। और मैंने खुद देखा है कि नवंबर और दिसंबर के महीने में उन्होंने जितनी छापेमार कार्रवाई की है, जितने लोगों से जुर्माना लगाया है, चाहे वो डेयरियां हो, किराने की दुकानें हो, होटल रेस्टोरेंट हो, तो उसके परिणाम लेकिन एक दिन में नहीं आते। अगर ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आज भार्गव जी हैं तो ये काम चल रहा है, लेकिन क्या भार्गव जी नहीं होंगे तब भी ये चलेगा? तो ये ऐसी जिम्मेवारी का एहसास अगर बाकी अधिकारी भी करें, और फिर भार्गव जी राजस्व विभाग के अधिकारी हैं, इस कार्यवाही में बहुत सारे विभाग इन्वॉल्व होते हैं, स्वास्थ्य विभाग भी इन्वॉल्व होता है, नगर निगम भी इन्वॉल्व होता है, हेल्थ सेफ्टी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होता है, तो क्या इनका कोऑर्डिनेशन हमेशा रह पाएगा? अगर रहेगा तो बहुत अच्छी बात है। हम सब तो चाहते ही इसीलिए इस शो के जरिए भी यही साबित करना चाहते हैं कि भाई आप लोग करो, ताकि लोगों की जान की हिफाजत हो सके। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज इसीलिए उठाई जा रही है। दरअसल ये किसी 1 से 2 से 100 से 500 से 1000 लोगों से जुड़ा मामला नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में 7.5 करोड़ जनता रहती है तो ये 7.5 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला है। और ये मामला सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं है, हम देश की बात करें 135 करोड़ लोगों से जुड़ा मामला है। बल्कि यूं कहें कि मिलावटखोरी का धंधा तो पूरी दुनिया में है। इसलिए हमारा ये प्रोग्राम अगर दुनिया भर में कहीं भी देखा जाए तो ये उनका भी मामला है। दरअसल मामला सिर्फ छोटा नहीं है, यहीं खत्म नहीं हो जाता, हम आने वाली नस्लों की नसों में भी जहर घोल रहे हैं। संजीव खेमरिया साहब, आपसे मेरा संपर्क कट गया था। दरअसल आपने एक अच्छी बात कही, आपने कहा कि मैं कम से कम इस बात की कोशिश करता हूं, और मैंने ये टैगलाइन बना रखी है कि मैं जहर नहीं बिकने दूंगा। हमने अपने रिपोर्टर्स के जरिए कुछ शहरों में घूमने की कोशिश की, और चूंकि आज हम मुरैना पे फोकस कर रहे हैं, हमने अपने मुरैना रिपोर्टर से कहा, हमने कुछ लोगों से बात की। मुरैना में हम ये मानते हैं कि लगातार मिलावटखोरों पर जिला प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, बावजूद इसके मिलावटखोरी का कारोबार बढ़ता जा रहा है। स्थानीय लोगों से हमने बात की, उनका तो ये तक कहना है कि कार्रवाई छोटे व्यापारियों पर हो रही है। आरोप ये भी लगाया गया कि अधिकारी बड़े कारोबारियों से मेल जोल रखते हैं, हालांकि प्रशासन इसे नकारता है। कुछ बयान आपको सुनाते हैं, उसके बाद संजीव साहब मेरे साथ मौजूद हैं, जवाब जरूर देंगे वो। राजनीति और जो कारोबार हैं, विभिन्न धंधे हैं, उनका चोली दामन का साथ है। जहाँ तक राजनीतिक हस्तक्षेप की बात है तो वो हस्तक्षेप समाज की जो भी व्यवस्थाएं उनमें हर स्तर पर होता है। तो ये मिलावट वाले काम में भी वो हस्तक्षेप नहीं है, ऐसा हम नहीं कह सकते। लेकिन वो हस्तक्षेप कितना है और उससे कौन लोग प्रभावित हैं, ये पिछले दिनों के मिलावट के आंकड़े देखें तो उससे साफ जाहिर हो जाता है। ऐसे जो बड़े कारोबारी हैं उन पर प्रशासन द्वारा कम ही हाथ डाला गया है, और मिलावट के नाम पर जो उनकी कार्रवाइयाँ हुई हैं उसके शिकार छोटे मोटे कारोबारी ज़्यादा हुए। मिलावटखोरों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। जो भी लोग खाद्य सामग्री में मिलावट करते हैं, अभी तक 7 FIR हो चुकी है और एक व्यक्ति पर NSA भी हो चुका है, जिसके यहाँ से भारी मात्रा में दूध मिलाते हुए पकड़ा गया था। और इस पर कार्रवाई लगातार जारी है। जैसे जैसे इनपुट मिलते जा रहे हैं वैसे वैसे उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। चलिए, हमने आपको एक स्थानीय शख्स का बयान सुनाया। उसका कहना है कि कहीं ना कहीं से कुछ असर रसूख रखने वाले लोग कार्रवाइयों को प्रभावित करते हैं। हालांकि कलेक्टर से जब हमने बात की तो कलेक्टर ने इस बात का खंडन किया। उनका कहना है कि नहीं, कार्रवाइयाँ लगातार जारी होती हैं और ईमानदारी के साथ होती हैं। संजीव खेमरिया साहब, आपके पास आना चाहूँगा। जिस शख्स की हमने एक बयान या बाइट सुनवाई, मुरैना का वो रहने वाला था, मैं जानना चाहूँगा, अगर संजीव खेमरिया जैसा ईमानदार अधिकारी कहीं भी पोस्टेड है, वो ये कहता है कि मैं जहर नहीं बिकने दूंगा। हालांकि संजीव साहब, मुझे पता नहीं मेरे सवाल का जवाब देना आपके लिए कितना आसान होगा, कितना नहीं होगा। क्या कहीं संजीव खेमरिया के हाथ भी बांधने वाला कोई है, कोई रोकता है संजीव खेमरिया को कार्रवाई करने से? मेरा मतलब उस दबाव से है, शायद आप समझते होंगे। मैं आपकी आवाज नहीं सुन पाया, दोबारा कहीं। अब मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी बिल्कुल। संजीव साहब, हमने मुरैना में कुछ लोगों से बात की। उनका कहना है कि विभाग बड़े लोगों पर हाथ नहीं डालता है, छोटे व्यापारियों पर कार्रवाई की जाती है। मैं ये जानना चाहता हूं कि संजीव खेमरिया जैसा अधिकारी जो ये कहता है कि मेरी जिंदगी का मकसद है मैं जहर नहीं बिकने दूंगा, लेकिन क्या इस तरह के अधिकारी को कोई दिक्कत आती है कार्रवाई में? क्या संजीव खेमरिया के ऊपर कभी कोई दबाव आता है, कोई प्रेशर आता है ऊपर से, और ये कहा जाता हो कि नहीं संजीव, फला जगह पे हाथ नहीं डालना है?
क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ, या फिर आप इस बात को सिरे से नकारते हैं कि नहीं, दबाव कहीं नहीं होता? नहीं, इस प्रकार की परिस्थिति आती हैं, लेकिन जब अपन काम सही कर रहे होते हैं तो फिर दबाव का कोई मतलब नहीं रहता है। बाद में सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कार्रवाई अब जो कर रहे हैं अपन जन कल्याण के लिए ही कर रहे हैं। ट्रांसफर तो नहीं हो जाता फिर? जी जी, ट्रांसफर तो नहीं हो जाता फिर? हाँ, अभी तक तो ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। वैसे मैं दिव्यांग हूँ, इसलिए अभी ट्रांसफर की तो मुझे चिंता भी नहीं है। लेकिन आपकी जो मुस्कुराहट है वो ये बता रही है कि हाँ, सिस्टम इस तरफ इशारा करता है कि नहीं सुनोगे तो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। चलिए, मैं चाहूँगा कोई अगर आपके पास ऐसा कोई अनुभव हो जहाँ आपने बड़ी कार्रवाई की हो, क्योंकि आरोप लगते हैं संजीव साहब कि आप लोग छोटी मछलियों पे कार्रवाई कर देते हैं और रिपोर्ट बना के शासन को भेज देते हैं, बड़े लोगों पे हाथ नहीं डालते हैं। कोई दबाव, कोई ऐसा लगता है असर रसूख वाले लोग कार्रवाई को प्रभावित कर लेते हैं? नहीं, अभी इस प्रकार का तो नहीं आया है मेरे सामने। पिछली बार जो हमारी रिपोर्ट आई थी भोपाल से, अनसेफ आई थी, तो हमने उसी दिन रिपोर्ट आने की तत्काल ही हमने 5 FIR करा दी थी। तो उससे ये लोगों को लगा कि हाँ, अब केवल जुर्माने के ही काम चलेगा, हमारे ऊपर कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो उससे एक भय का वातावरण, एक आशंका का वातावरण मिलावटखोरों बना, जो एक प्रशासन के लिए एक अच्छा संकेत है। ठीक, संजीव खेमरिया साहब, मेरे पास दरअसल दो मिनट का वक्त बचा है। 1 मिनट आपसे लूंगा, 1 मिनट श्रीमाली साहब से लूंगा। संजीव साहब, बंसल न्यूज़ पर आप लाइव हैं, हो सकता है इस वक्त आपको लाखों करोड़ों दर्शक देख रहे हों। मैं संजीव खेमरिया साहब से वो वादा चाहता हूं कि 365 दिन कार्रवाई होगी। छोटी मछली ही नहीं, बड़े अपराधियों, बड़े आरोपियों पे भी संजीव खेमरिया साहब हाथ डालेंगे। जो गलत पाया जाएगा उसे सजा यानी उसके अंजाम तक पहुंचाएंगे, और इसके लिए संजीव खेमरिया साहब बेहद संजीदा हैं। मैं ये वादा चाहता हूं आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हम 4 तारीख से अभी तक हमने एक भी दिन गैप नहीं किया है, लगातार कार्रवाई कर रहे हैं हम। हाँ, और लगातार करते ही रहेंगे, जब तक है तब तक करते रहेंगे। 365 दिन का वादा कीजिए आप। बिल्कुल, वादा है मेरा। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। श्रीमाली साहब, संजीव खेमरिया साहब, 365 दिन का वादा कर लिया है। हालांकि कुछ दिन इसमें अवकाश के निकल जाते हैं, संडे भी आते हैं, लेकिन चूंकि एक रिवायत है 365 दिन की। माली साहब, बहुत गंभीरता के साथ आपको लगता है कि अगर संजीव खेमरिया साहब जैसे अधिकारी और जिस तरह की बात वो कह रहे हैं, ये जज्बा पूरे विभाग के भीतर दिखे तो हमें एक दिन इस मिलावटखोरी से छुटकारा मिलेगा? या आपको लगता है कि नहीं, संजीव खेमरिया साहब जैसे अधिकारी सिस्टम का हिस्सा हैं और सिस्टम कहीं ना कहीं संजीव खेमरिया साहब जैसे लोगों पे कभी कभी भारी पड़ जाता है? नहीं, बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। एक दिन में स्थिति बदली जा सकती है, कुछ दिनों में बदली भी है। प्रशासन का मिलावटखोरों को भय होना चाहिए, कानून का भय होना चाहिए, तो ये रुक जाएगा, लेकिन लगातार प्रक्रिया से बदलेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भाई खेमरिया साहब पूरे 365 दिन ग्वालियर में रहेंगे। हाँ। ठीक है, क्योंकि जितनी तेजी से मध्य प्रदेश में पिछले 1.5 साल में ट्रांसफर हुए हैं, हाँ। वो उसमें सारी फ्लो खत्म हो जाती है। तो मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि खेमरिया साहब रहेंगे। वे प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनका संडे और मंडे कुछ होता नहीं है, रोज कार्रवाई करते हैं वो। और ग्वालियर चंबल संभाग को न केवल ये जहरीले पदार्थ से निजात मिलेगी, बल्कि ग्वालियर और अंचल पूरे देश में आदर्श भी बनेगा एक शुद्ध सामान खरीदने बेचने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने चलते चलते कही कि अब ग्वालियर चंबल मुरैना जो है, इसको आदर्श भी बनाना है। एक ऐसा आदर्श जिसे देश में जब लोग याद करें तो कहें कि हाँ, ग्वालियर चंबल मुरैना में जो दूध की क्वालिटी है, जो मावे की क्वालिटी है, वो देश में सबसे बेहतर है। देवश्री माली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। संजीव खेमरिया साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, और हमारी शुभकामनाएं आपको कि आप 365 दिन कम से कम उस इलाके में पोस्टेड रहें और लगातार कार्रवाई करते रहें। तो बड़ा सवाल, और इस सवाल को अभी भी हम आपके साथ छोड़कर जा रहे हैं। मिलावटखोरी जहर बेचने का धंधा है। हालांकि ये जहर धीमा है, इसलिए इसका एहसास हमें आपको होता नहीं है, लेकिन दरअसल ये धीमा जहर हमारी नसों के जरिए हमारी नस्लों तक को बर्बाद कर देगा। लेकिन ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, इस पर सवाल अभी भी बरकरार है। फिलहाल इजाजत दीजिए, नमस्कार।